Hello everyone, this is your host Priyam and welcome back to SSB Merit. आई नो यार, वीडियोस बहुत लेट आ रहे हैं, काफी टाइम लग जा रहा है क्योंकि आई एम अ इंजीनियर एंड अ सॉफ्टवेयर डेवलपर बाय प्रोफेशन। तो मुझे उस हिसाब से वो सब काम भी करना पड़ता है, तो उस तरफ थोड़ा बहुत मेरा ध्यान चला जाता है। तो दैट इज वाई मैं इतना जल्दी वीडियोस नहीं ला पा रहा हूँ, बट देरी के लिए खेद है। और फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स कोशिश करूंगा कि आई डोंट गेट लेट इन पोस्टिंग वीडियोज ऑन यूट्यूब फॉर यू गाइज, सो दैट आप लोगों को इससे मदद मिल पाए। विद दैट सेड, आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि कौन सा एसएसबी सबसे ज्यादा इजी होता है, मतलब इजीएस्ट एसएसबी जिसमें आपको ज्यादा परसेंटेज ऑफ स्क्रीन इन होने का चांस मिलता है। दो बहुत लोग बोलते हैं स्क्रीन इन जेन्युइन होता है, बट आई बिलीव आफ्टर अटेंडिंग मेनी एसएसबीज आई बिलीव दैट स्क्रीनिंग इज, आप स्क्रीन इन होते हो कि नहीं होते हो वो बहुत डिपेंड करता है आपके लक के ऊपर। क्योंकि टाइम्स मतलब आप परफॉर्म करने जाओगे और तभी जीडी खत्म हो जाए, या फिर आप नरेशन थोड़ा हल्का फुल्का आप नहीं कर पाए लेकिन जीडी में आपसे भी कोई तगड़ा आ गया, तो इट टोटली डिपेंड्स ऑन लक कि जीडी में आपका कैसे जाएगा, नरेशन आपका कैसे जाएगा। हो सके कि यू आर वेरी गुड विथ योर नरेशन बट मेन टाइम में आके आप फंबल हो गए या फंबल कर दी या फिर कुछ आपने मिस कर दिया या फिर यू कुडंट फिनिश इट प्रॉपर्ली, तो ये प्रॉब्लम हो ही सकता है। तो इन दैट केस, और जीडी में पूरा लक ही होता है क्योंकि जीडी में क्या होता है, फिश मार्केट बन जाता है। तो यू नेवर नो व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन स्क्रीन इन। और हो सकता है कि आपको जब अटेंशन की जरूरत है तब आप पे अटेंशन ना दिया गया हो, और जब आप के ऊपर अटेंशन की जरूरत नहीं भी हो तो चलेगा और तभी आपको नोटिस किया गया हो और अकॉर्डिंगली आपको मार्क कर दिया हो, तो उस हिसाब से आप स्क्रीन आउट हो जाते हो। तो इन दैट केस आई वुड पर्सनली से कि स्क्रीनिंग प्रोसीजर जो है वो लक पे डिपेंड करता है, एंड दिस ओपिनियन ऑफ माइंड में वैरी फ्रॉम पीपल टू पीपल, बट आई बिलीव दैट कि स्क्रीनिंग के लिए लक थोड़ा बहुत चाहिए होता है। इस बेसिस पे हम लोग आज बात करेंगे कि कौन सा एसएसबी में स्क्रीन इन होना सबसे ईजी होता है, क्योंकि जो फर्दर आफ्टर स्क्रीनिंग प्रोसीजर है वो ऑलमोस्ट सेम होता है, उसमें ज्यादा बच्चे होते नहीं है तो उसमें अच्छे से तुमको जज किया जा सकता है। बट स्क्रीनिंग में क्या होता है, बहुत बच्चे आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल जो टेक एंट्री होते हैं उसमें एक दिन में 300 बच्चे रिपोर्ट करते हैं, 300, एंड आउट ऑफ दैट ओनली 30 पीपल गेट स्क्रीन इन। तो मतलब सोचिए 10% स्क्रीन इन होने का चांस है। तो दैट इज वाई स्क्रीन इन होना एक बहुत बड़ा टास्क होता है। लेकिन स्क्रीन आफ्टर यू गेट स्क्रीन इन, उसके बाद अगर आप कॉन्फ्रेंस या रिकमेंड नहीं हो रहे तो वो उसमें कुछ गलती हो सकता है फ्रॉम योर बिहाफ कि आपने कुछ गलती किया होगा, या फिर यू माइट नॉट हैव शोन देम द ऑफिसर्स लाइक क्वालिटी, दैट्स व्हाई यू डिडंट गेट रिकमेंडेड। वो है कि आपकी गलती की वजह से आप बाहर निकले हो। लेकिन स्क्रीनिंग इज अ प्रोसीजर विच डिपेंड्स ऑन लक, क्योंकि उसमें आपको ज्यादा टाइम नहीं मिलता है टू पोर्ट्रे योर क्वालिटीज। एंट्रीज टू एंट्रीज जो आपका स्क्रीनिंग प्रोसीजर है ये मैटर करता है। कुछ एंट्रीज में स्क्रीनिंग प्रोसीजर थोड़ा इजी होता है, कुछ एंट्रीज में स्क्रीनिंग प्रोसीजर आपका थोड़ा डिफिकल्ट होता है। एंट्रीज लाइक सीडीएस में क्या होता है, उसमें रिपोर्ट ही करते हैं अराउंड लाइक 60-40 रिपोर्ट करते हैं, जिसमें से स्क्रीन इन उनको कर लिया जाता है अराउंड 30, तो ऑलमोस्ट 50% स्क्रीनिंग रेट्स होता है। बट सपोज कीजिए आप टेक एंट्री के लिए जा रहे हो, टेक एंट्री में क्या होता है पता है, 300 जन रिपोर्ट करते हैं और सिर्फ 30 को लेते हैं, तो 10% चांस होता है कि आप स्क्रीन इन होगे। तो वो बहुत डिलेमा होता है। प्रायोरिटी वाइज सेट किया जाए तो जब भी आप किसी रिटन एग्जाम के थ्रू जाओगे तो क्या होता है, पहले आपको फिल्टर कर लिया जाता है रिटन एग्जाम के थ्रू, इसीलिए उधर पे स्क्रीनिंग चांसेस थोड़ा ज्यादा रहता है, क्योंकि रिपोर्ट जो करते हैं, रिपोर्टिंग जो होती है थोड़ा कम होता है, तो उस हिसाब से स्क्रीनिंग परसेंटेज थोड़ा ज्यादा जाता है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो जो भी रिटन एग्जाम वाला होता है, जैसे सीडीएस हो गया, इसमें भी डिफिकल्टी होता है। जैसे सीडीएस इज कंपैरेटिवली डिफिकल्ट एंड एफकैट, आईनेट ये सबसे थोड़ा ज्यादा डिफिकल्ट होता है, तो उसमें थोड़ा कम बच्चे रिपोर्ट करते हैं और कंपैरेटिवली ज्यादा बच्चे, मतलब रेशियो में कंपैरेटिवली ज्यादा बच्चे स्क्रीन इन हो जाते हैं, तो उसमें स्क्रीनिंग परसेंटेज ज्यादा रहता है, तो वो कंपैरेटिवली थोड़ा इजी, मतलब इजियर कंसिडर किया जाता है कि एनडीए और सीडीएस का जो एसएसबी होता है वो कंपेयर, एनडीए का इसीलिए इजी होता है क्योंकि उसमें तब भी तुम मतलब बच्चे होते हो, तो इन दैट केस तुमको थोड़ा लीनियंटली परखा जाता है बाय द ऑफिसर्स, तो दैट इज व्हाई एनडीए इज
कंसिडर टू बी एन इजियर SSB एज कम्पेयर टू डायरेक्ट SSB होता है, जैसे कि आपका NCC स्पेशल एंट्री हो गया, आपका टेक एंट्री हो गया, TGC हो गया, SSC टेक जो होता है उसके बारे में बात कर रहा था। ये सब थोड़ा डिफिकल्ट होता है क्योंकि इसमें ज्यादा बच्चे रिपोर्ट कर जाते हैं और इसमें स्क्रीन इन होना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। लेकिन अगर आप दूसरे तरफ से देखो, जैसे कि CDS हो गया, ND हो गया, AFCAT, INET, इन सब में थोड़ा सा ज्यादा चांस रहता है क्योंकि इसमें बच्चे कम रिपोर्ट करते हैं। जैसे INET और AFCAT में ज्यादातर मतलब 120 ऐसे ही बच्चे रिपोर्ट करते हैं, 120-150 बच्चे रिपोर्ट करते हैं, तो उसमें ज्यादा स्क्रीनिंग चांसेस हो जाते हैं। मतलब उनको स्क्रीनिंग करना है अराउंड 30 तक ही करना है। अब रेट्स डिपेंड करता है, अगर 300 बच्चे जाएंगे तो फिर भी 30 ही करेंगे, अगर 30 बच्चे गए तब थोड़ा कम करेंगे, लेकिन 30 उनका मैक्सिमम है। मिनिमम उनका कुछ मिनिमम बहुत टाइम होता है बैच ही फ्लश आउट कर देते, तो मिनिमम में डिफर, बट मैक्सिमम उनका 30 होता है। मतलब 30 ऐसे नहीं कह रहा कि 30 ही होता है, वो डिपेंड करता है फ्रॉम दी SSB सेंटर टू सेंटर। वो डिपेंड करता है कि किसी का जो अकोमोडेशन है वो थोड़ा ज्यादा होता है तो 30 कर लेते हैं, किसी का थोड़ा कम होता है तो वो लोग 15, 14, 20 ही करते हैं। तो वो पूरा SSB टू SSB सेंटर डिपेंड करता है। लेकिन अगर स्क्रीनिंग रेट से कंपेयर किया जाए तो जो डायरेक्ट SSB होता है वो कंपैरेटिवली थोड़ा डिफिकल्ट होता है क्योंकि उसमें रिपोर्टिंग जो बच्चे होते हैं वो नंबर ज्यादा रहता है, उसमें बहुत बच्चे रिपोर्ट करते हैं और बहुत कम को लिया जाता है, स्क्रीनिंग किया जाता है। लेकिन जो एंट्रीज एग्जाम्स होने के बाद होता है, फॉर एग्जांपल CDS हो गया, ND हो गया, INET हो गया, AFCAT हो गया, इसमें थोड़ा कम बच्चे रिपोर्ट करते हैं और इसमें ऑलमोस्ट सेम नंबर ऑफ बच्चों को स्क्रीनिंग कर लिया जाता है। तो जो स्क्रीनिंग रेट रहता है वो थोड़ा ज्यादा रहता है इनमें। फ्रॉम दिस आई कैन कंक्लूड कि जो डायरेक्ट SSB होता है, हालांकि उसमें एग्जाम होता है इसीलिए उसका SSB थोड़ा इजी होता है, इजी कंसिडर किया जा सकता है। मतलब जो डायरेक्ट SSB होता है वो कंपैरेटिवली उसका SSB थोड़ा हार्ड रहता है क्योंकि उनके पास एक ही प्रोसीजर है आपको जज करने का, और जो एग्जाम होके आता है तो वो कंपैरेटिवली थोड़ा इजी होता है क्योंकि आप उसमें से ऑलरेडी फिल्टर होके आ रहे हो। तो दैट इज व्हाट वी कंक्लूड कि अगर आप डायरेक्ट के लिए जा रहे हो तो अच्छे से प्रिपेयर होके जाओ क्योंकि वो कंपैरेटिवली वो थोड़ा डिफिकल्ट होता है क्योंकि उसमें जो सिलेक्शन रेट है थोड़ा कम रहता है। और अगर आप एग्जाम देके जा रहे हो तब भी आप अच्छे से प्रिपेयर करो क्योंकि उसमें भी आपको अच्छा ही करना है, और लेकिन उधर पे थोड़ा सिलेक्शन रेट थोड़ा ज्यादा रहता है। तो उस हिसाब से अगर आप जा रहे हो तो आप थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंट आप फील कर पाओगे कि हाँ यू हैव अचीव्ड एंड यू हैव क्रैक्ड द एग्जाम, तो आपको ज्यादा चांस है कि आप स्क्रीन इन हो पाओ। With that said, that's all for this video, and in case if you like this video, put a like on this video, and in case if you like this kind of video, and in case if you watch till now, then please subscribe to my channel. I'll really appreciate it. And with that said, bye. See you in the next video.